हैं। आपके कार्यकाल में भी बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन देखने को मिला था और उस समय कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि अलायंस तोड़कर आप अलग भी होंगे और किसानों का साथ देंगे। निश्चित तौर पर आदमी कई बार जो है गलतियों से सीखता है और जो भुगत भोगी हो उसको ज्यादा पता होता है मैडम। मैं तो कह रहा हूं आपको जी। और उस समय चेता रहा हूं, मैं चेता रहा हूं इनको जी। कि जनता से जिद नहीं लगाया करते, जनता से जिद नहीं लगाते। तो क्या हश्र देखने को मिलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि जनता से जिद नहीं लगानी चाहिए। मोदी जी को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बच्चे आपके हैं, देश आपका है, इनसे जिद मत लगाइए, इनकी बात को सुनिए। सिर्फ सुनने के लिए कह रहे हैं। आप जंतर मंतर पर अपने मंत्रियों को भेजें, उनकी बात सुने। रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो उस पर सोचिए, क्यों मांग रहे हैं, जवाबदेही क्यों मांग रहे हैं। क्या जवाबदेही मांगना गलत है देश में? अकाउंटेबिलिटी, आप भी जिस चैनल के लिए काम करती हैं, हो सकता है आपका हो, आप किसी को जवाब ना दें, मगर अगर कोई किसी के लिए काम करता है, ये देश के लिए काम करते हैं मोदी जी और सब लोग जी, तो क्या देश को जवाब नहीं देंगे वो? एनएसए का क्या मतलब है? एनएसए आतंकवादियों पे लगता सुना था, गुंडों पे लगता सुना था जी। एनएसए देशद्रोहियों पे लगता सुना था, कश्मीर में लगता सुना था। एनएसए हमारे साधारण बच्चों पर लगेगा, इंजीनियर और मेडिकल स्टूडेंट पर लगेगा। दिल दर्द हो रहा है हमारा। फर्स्ट डे से लेकर अब तक जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? मुझे कल्पना नहीं थी सिरसा के अंदर इतने लोग जुट जाएंगे, और हमने भीड़ को नहीं बुलाया। आज जो सिरसा में भीड़ आई, अपने आप चल करके आई। बच्चे बैग लेकर के आ रहे हैं। मैंने कहा आप कहां से हैं? कहता जी मैं तो नोहर राजस्थान से हूं, मुझे जानते हैं। बोले नहीं, आपको नहीं जानता। नीचे जंतर मंतर लगा हुआ था तो मैंने बात सुनने के लिए आ गया। भाव हो गया। 50,000 से ज्यादा लोग अभी बैठे हैं वहां पे, और हम भी शाम को जब तक पहुंचेंगे तो हजारों लोग हो जाएंगे। हरियाणा के आगे बहुत लोग खड़े हैं। हरियाणा की अगर बात करें, चाहे भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे परीक्षा प्रणाली हो, यहाँ पर भी हालात वैसे ही बने हुए। मैंने स्टेट की बात परसों उठाई है, उस बात में इस बात में कोई अंतर नहीं है। एच स्टेट के अंदर रिजल्ट बनाया जा रहा है, उस रिजल्ट के अंदर 3 महीने की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मैंने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अगर है, हमें आप पर विश्वास है, आप पब्लिक डोमेन में आकर कहें कि हाँ हमारे पास है। मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। आज सिरसा के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। किसका काम है? एच स्टेट में इतने अभ्यर्थी हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रखना किसका काम है? राजा कौन है? इनका दिल कठोर है, राजा का दिल नरम होना चाहिए। पीएम मोदी जी ने आज सांत्वना देते हुए कहा कि अब कठोर नियम जो है बनाए जाएंगे, इस तरीके से कुछ चीजें लीगल वो अपना दिल जो है नरम करे। मोदी जी तो हमारे से बहुत बड़े हैं, वो अपने दिल को नरम करे। इस्तीफे के लिए जब बच्चियों को पीट रहे हैं पुलिस वाले, थप्पड़ मार रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगा? वो बिल्कुल भी नहीं। क्या वहां पर जिस तरीके से मैन हैंडलिंग हुई, लाठियों से पुलिस हमारी बच्चियों की, बहनों की, क्या आपको अच्छा लगा? वो मेल पुलिस वालों से, क्या ये आपको अच्छा एक्सेप्टेबल है? ये अगर नहीं है तो आप भी आवाज बनिए। जेजेपी छात्रवृत्ति का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहने हमारे वाला है? साथी वहां पर टेंट लगा करके बैठ गए हैं, इनसो के साथी। हम जा रहे हैं, मैं खुद वहां बैठ जाऊंगा और हम सेवा करेंगे। किसी को पानी चाहिए तो पानी पिलाएंगे, किसी को खाना चाहिए तो खाना खिलाएंगे। जब तक धरना चलेगा मैं खुद वहां बैठूंगा। यहाँ पर भी जंतर मंतर और मैं हाँ वहां पर लगाया था, मगर वहां से मुझे अभिजीत दीपके और सब लोगों का संदेश आया कि जी ये बर्बरता कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को कहिए कि वो प्रोटेस्ट करें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जो हम कर चुके हैं। उन्होंने कहा अगर वो समाप्त हो गया तो आप दिल्ली आइए, यहां भी आवश्यकता है, यहां आकर के भी सिरों की गिनती हो। हमारा आंदोलन अनिश्चित काल है, मैं कह करके चलाऊं, वो खत्म नहीं हुआ। सिर्फ 4 घंटे में रास्ता तय कर रहा हूं, वहां जाकर हम बैठ जाएंगे, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ जंग लड़े। और मैं कह आया हूं सिरसा में, अगर अगली गोली चलेगी, लाठी बरसेगी तो मेरी छाती पर होगी। यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी रहने वाला है प्रदेश। ऐसा है, अगर आवश्यकता पड़ेगी मैं जाकर के पूछूंगा जंतर मंतर पर कि क्या मुख्यमंत्री के निवास का हमें घेराव करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास का घेराव कर चंडीगढ़ के अंदर अगर आवाज को बड़ा किया जा सकता है तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा कार्यकर्ता और इंसो के कार्यकर्ता जो हैं चंडीगढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर यूनिवर्सिटियों की बात आई तो यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। सिविल ड्रेस में जब हिसार के अंदर हमारे साथ अन्याय हुआ था तो कांग्रेस के लोग हंस रहे थे। आज सिविल ड्रेस में उन्हीं पुलिस वाले जो बदमाश के रूप में आए, तो देश में यह संदेश गया है
कि जो हिसार में हुआ था वो भी गलत हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि सारी विपक्षी पार्टियां जब साथ दे रही हैं और डिमांड कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, तो आपसी रंजिश भूलकर, आपसी मैं मतभेद ये बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक साथ होना चाहिए? कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उस समय भी गलत हो रहा था और वही अब हो रहा है। बीजेपी की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। बीजेपी की सोच जो है वो कठोर सोच है। सोनम वांगचुक को देख पाएंगे धर्मेंद्र प्रधान? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, बीजेपी के लोग बता सकते हैं, मगर लेना हम जानते हैं। कारण क्या मानते हैं इस्तीफा ना देने का? मैंने कहा कि कठोर लोग हैं, भावना नहीं है। सत्ता का घमंड। 50,000 लोग धरने पर बैठे हों तो अब तक सत्ता की चूड़ हिल जानी चाहिए थी, मगर ये लोग कठोर लोग हैं। इन लोगों के कोई परिवार नहीं है, जिसका परिवार नहीं हो सकता वो बच्चों की कैसे सोच सकता है? सोनम वांगचुक और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पर जा रहे हैं, उनके साथ भी वही चीजें जो है देखने को मिली है। अब इसको लेकर आप क्या देखते जनता के प्रति राजा का दिल नरम होना चाहिए, दरिया दिल होना चाहिए। राम राज का मतलब है सबके लिए, समाज की अंतिम पंक्ति के लिए, विरोधी के लिए भी। ये सिर्फ अपने लिए है। एक फास्ट ट्रैक की बात चल रही है कि फास्ट ट्रैक बनाई जाएगी। फास्ट ट्रैक बनाई जाएगी, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी है पहले किसकी वजह से हुआ, आगे तो बनाई जाएगी, हमें भी पता है पहले किसकी वजह से हुआ। 21 लोगों की जान कैसे गई, 21 की बजाय 2100 ना हो जाए। सुनने में हर एक छात्रा की मौत भी हुई है वहां पर। अब ये चर्चा है, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती, फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं स्प्रेड कर सकता, मगर अगर हमारे पास इस तरह की कोई बात आएगी तो हम उस विषय को भी उठाएंगे। काफी बच्चे वहाँ पर ऐसे आए हुए थे जो कि बीजेपी पार्टी भी से उनके पूरा का पूरा बीजेपी के लोग, उनकी पार्टी के लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। यूथ जिनके माँ बाप बीजेपी में 3-3 पीढ़ियों से हैं, आरएसएस में, वो बच्चे, नौजवान बच्चे बीजेपी को तिलांजलि दे करके जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं रहेंगे। बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है, ये यूथ की पार्टी नहीं है, ये जेनजी की पार्टी नहीं है, ये आने वाली नस्ल की पार्टी नहीं है। लोग छोड़ रहे हैं बीजेपी को। दिग्विजय जी, आप लोग झंडा उतार रहे हैं बीजेपी का। कितनी रील्स चल रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग झंडा उतार कर गाड़ियों से उतार रहे हैं, घरों से उतार रहे हैं। दिग्विजय जी, आप पहले भी वहां पर गए प्रोटेस्ट के अंदर, तो आपने कहीं पर तीसरी बार जा रहे हैं, उमर खालिद के नारे या फिर कोई देश को तोड़ने के नारे? और मैंने उमर खालिद का नारा या किसी का नारा नहीं सुना। मैंने वहां पर भारत माँ के जयकारे सुने, मैंने वहां पर वंदे मातरम के नारे सुने, मैंने वहां पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुने। अगर इनकलाब से इन लोगों को नफरत है तो फिर इनका समाधान हमारे पास नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद एक सेकंड। हाँ, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और जो युवाओं की मांग है जिसमें आप भी आज शामिल होने जा रहे हैं, इसका अंत आप किस तरह हम शामिल हैं पहले दिन से। हमारा किस तरह से देख रहे हैं? इसका अंत आज हो जाना चाहिए, कल हो जाना चाहिए। सरकार को सब लोगों से बातचीत करनी चाहिए। सरकार बार बार कह रही है कि हम बात करेंगे, कब करेंगे? कहीं देर ना हो जाए। कल रात को 2 बजे लाठियां बरसाई गई, तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कहीं किसी व्यक्ति की जान ना चली जाए। सुनने में इंटरनेट वगैरह बंद किया जाएगा और कुछ बड़ा एक्शन भी वहां पर किया जाएगा। 5 घंटे था, इंटरनेट पूरी तरह बंद है, इसीलिए 20 तारीख की वीडियोस 21 तारीख को आप लोगों को प्राप्त हुई। ये तो हमारे सामने हुआ था। दिग्विजय जी, कई कंपनी जो है डिप्लॉय कर दी गई है, आप कैसे समझ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? नहीं, अगर एनएसए से बच्चे नहीं डर रहे तो कंपनीज डिप्लॉय करने से क्या होगा मेरे भाई? एनएसए से कठोर कानून नहीं है इस देश में। जो टेररिस्ट पे लगता है वो लगा रहे हैं बच्चों पे। ऊपर तक कर दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि वो डरावा भी दिखा दिया, फिर भी बच्चे नहीं डर रहे। मगर मैं बच्चों से भी कहूंगा, नौजवान साथियों से, हमारी अगली पीढ़ी है वो, मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके कहूंगा कि विनम्रता पूर्वक, डिसिप्लिन में, ये आपके डिसिप्लिन को, ये पानी की गहराई को नाप रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा गहरा है, मगर मुझे लगता है कि उसको पैमाइश नहीं कर पाएंगे। कांट बी मेजर्ड। ये सोच बहुत गहरी है। छात्र एकता जिंदाबाद।